यार जेई के टाइम पे हमारे मास्टर ने मैं बोला बेटा देख तू पूरे साल कितनी मेहनत कर ले इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि तू आखिरी में कितनी अच्छी रिवीजन कर लेगा। हेलो एवरीवन, दिस इज शोभित निर्वाण और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये जो आखिरी के 20 से 25 दिन हमारे पास हैं। यार मुझे पता है कि पिछला साल हमारा जो गया, ये जो एक साल की हमने जर्नी तय करी, इसमें हमने बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। ठीक है, हमने कोविड देखा, कोविड की वजह से हमने लॉकडाउन देखा, लॉकडाउन की वजह से हमने ऑनलाइन पढ़ाई करी और मुझे पता है ऑनलाइन पढ़ाई में किसी को कुछ समझ में नहीं आया है। कुछ बच्चों ने यार फाइनेंशियल क्राइसिस देखी। ये जो सारी चुनौतियां हमने देखी ना, इसने हमें स्ट्रांग बना दिया। अब जो हमने एक साल की जर्नी तय करी है, उसकी जो डेस्टिनेशन है, हम उस पर पहुंचने वाले हैं और उस डेस्टिनेशन में हमें अपना बेस्ट देकर आना है। जैसे जैसे यार दिन करीब आ रहे हैं ना, हमें एंग्जाइटी हो रही होगी, हमें डर लग रहा होगा। तो यार तुम्हें अगर बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, तो थोड़ी सी दिक्कत की बात है। बिल्कुल नहीं लग रहा है तो भी दिक्कत की बात है भाई साहब। एग्जाम पास आ रहे हो और तुम चिल घूम रहे हो, ये भी दिक्कत की बात है। मैं तो ये मानता हूं थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ा थोड़ा डर लगना अच्छा है। ठीक है, इससे तुम कंसिस्टेंट तो रहोगे। शुरुआत करते हैं यार वीडियो की। देखो, मैं ये बात करने वाला हूं कि अब जो 20 से 25 दिन हैं, इसमें हम किस तरीके से स्मार्ट रिवीजन कर सकते हैं। कुछ टाइम टेबल की बात करेंगे। स्मार्ट रिवीजन की अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आज हमारी, मान लो आज हमारी 15 तारीख है, तो 15 तारीख को तो हमने चैप्टर नंबर 1 कर लिया, फिर चैप्टर नंबर 2 कर लिया। हमने 16 तारीख को सोचा कि हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे, चैप्टर नंबर 4 करेंगे। इस तरह से हमने 20 तारीख को सोच लिया कि हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे, एक चैप्टर नंबर 8 करेंगे, है ना। इस तरह से हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह टाइम टेबल तुम्हारा जिंदगी में कभी फॉलो नहीं होगा। क्यों भाई साहब? मान लो तुम्हारा 20 तारीख को तुम्हारे दोस्त की शादी आ गई। दोस्त की शादी तो नहीं होगी, तुम 10वीं 12वीं में हो, बाल विवाह को करवाएंगे। फील समझ गए ना तुम। मान लो 20 तारीख को तुम्हारे दोस्त का बर्थडे आ गया, ठीक है, और बर्थडे पे तुम्हें जाना है भाई पार्टी में। तो ये जो तुमने चैप्टर नंबर 6 और 8 पहले से प्लान कर रखे थे, तो गए। तो इसको तुम बाद में कहां फिट करोगे, क्योंकि आगे तक तुमने पूरा प्लान बना रखा है। तो ये जो टाइम टेबल है, इसमें बहुत ज्यादा कमी है, जो कि मैं मानता हूं कभी फॉलो नहीं होगा। कौन सा टाइम टेबल है जो कि फॉलो होगा, उसके बारे में आप डिस्कस करते हैं। देखो यार, एक पूरा रोड मैप मैंने बनाया है, ठीक है, पूरा रोड मैप मैं तैयार करके बैठा हूं तुम्हारे लिए। वो रोड मैप अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात एक ये समझ लो कि भाई अगर मैं बात करूं एक एवरेज बच्चे की, अगर मैं बात करूं एवरेज बच्चे की, तो वो ये सोचता है कि भाई रिवीजन पता है कब करनी होती है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि हम पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे? अब हम इसके बाद अपनी रिवीजन करेंगे। बहुत बढ़िया भाई। अब जब हमारी रिवीजन कंप्लीट हो जाएगी और आखिरी के हमारे एग्जाम में 2-3 दिन बचेंगे ना, इन 2-3 दिन में हम अपना सैंपल पेपर कर लेंगे। हम ये सोचते हैं कि आखिरी के टाइम पे सैंपल पेपर करके हम चले जाएंगे। ये गलत है, ऐसा नहीं होता। तुम कहोगे भैया हम तो यही करते आ रहे हैं, तभी तो हम सब एवरेज हैं। टॉपर्स क्या करते हैं, ध्यान से समझना। टॉपर्स क्या करेंगे कि भाई हमने सबसे पहले अपना करा सिलेबस कंप्लीट। सबसे पहले हमने क्या करा, अपना सिलेबस कंप्लीट करा। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद अब हम सिलेबस कंप्लीट करते ही सैंपल पेपर लगा लेंगे। तुम कहोगे भैया पर इससे तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, हमने तो बहुत पहले सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, हम तो भूल गए होंगे। यही तो है, यही तो हम सीखना चाह रहे हैं। जब तुम अब सैंपल पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर जो भी है जो तुम करोगे, उससे क्या होगा, इसके बाद तुम अपनी एनालिसिस करोगे। ठीक है, करते हो हर चीज की, करते हो ना भाई, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, एनालिसिस करते हो। जब तुम एनालिसिस करोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि ऐसे कौन से चैप्टर हैं, ऐसे कौन से टॉपिक हैं, चैप्टर नहीं, ऐसे कौन से टॉपिक है जिसमें तुम वीक हो। मान लो एक टॉपिक है तुम्हारा कि भाई तुम तो रिफ्रैक्शन में वीक हो, बिल्कुल सही बात है। मान लो तुम जो इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल्स हैं तुम इसमें वीक हो, ठीक है। मान लो तुम हेरिडिटी वाले पार्ट में वीक हो, तुम्हारे उसके सवाल नहीं हो रहे, तुमने 3-4 सैंपल पेपर करे, सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट बचा था, ठीक है, कंप्लीट होकर रख रखा था। उसके बाद तुमने कुछ सैंपल पेपर करे, उन सैंपल पेपर को तुमने एनालिसिस करा, उससे तुम्हें पता चला कि यार ये और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि तुम्हारे वीक है, जिनमें तुम अटक गए थे सैंपल पेपर में, जो तुमसे सॉल्व नहीं हुए थे, जिसको देख के तुम ब्लैंक हो गए थे। तो तुमने इस तरीके से कुछ टॉपिक्स लिख लिए। यहां पे मैं ज्यादा इंफोसाइज करूंगा, तुमने टॉपिक्स लिख लिए, तुमने चैप्टर नहीं लिखे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। कई बच्चे बोलते हैं तुम्हें, है ना, कई बच्चे सुने होंगे तुमने कि भाई मेरे को तो यार इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं आता, मुझे तो यार हेरिडिटी चैप्टर नहीं आता, मुझे तो भाई वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर नहीं आता है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नहीं आता मतलब क्या, तेरे को इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन भी नहीं पता, तेरे को V = IR ये भी नहीं पता? ये तो पता है, तो तू ये कैसे बोल सकता है तेरे को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा ही उड़ा हुआ है, पूरा ही बर्बाद है? ये बहुत बड़ी गलती है यार। कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो तुम्हें नहीं आते हो, कुछ ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जिसमें तुम्हें दिक्कत हो, बट पूरा चैप्टर खराब है, ऐसा कभी नहीं होता। ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा अपने टेस्ट करने पे। जब तुम अपने आप असेसमेंट लोगे अपना, तब तुम्हें पता चलेगा कौन से टॉपिक तुम्हारे वीक है, ठीक है। अब तुम करोगे रिवीजन, ठीक है, अब तुम करोगे रिवीजन। तो तुमने सबसे पहले अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया,
ठीक है, अभी बता रहा हूं। अब जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारे 20 से 25 दिन बचे हैं, जो भी हमारे सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस कंप्लीट कर लो। नहीं हुए हैं तो 3-4 दिन लो, कंप्लीट कर लिया सिलेबस। अब हर एक सब्जेक्ट के तुमने सैंपल पेपर करे, मिनिमम 3 या 4 सैंपल पेपर हम करेंगे। उससे क्या पता चलेगा हमें कि हम कौन कौन से टॉपिक्स में वीक है, इतना पता चल गया। अब ये जो हम टॉपिक्स में वीक हैं, हम इन्हीं का अब रिवीजन करेंगे। क्यों भैया औरों का क्यों नहीं करा? अरे और तो तेरे स्ट्रांग है, और कितना करेगा उसका रिवीजन? हम एक ही सम को बार बार करेंगे तो उससे क्या फायदा है? टाइम में तो वेस्ट हो रहा है। तुम टीचर सुना होगा तुमने टीचरों से कि यार तुम्हें अगर एक मैथ्स में कोई सवाल आता है तो उसको बार बार मत करो, उससे तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा, क्योंकि उसका तो आंसर निकालना तुम्हें आता है, उसका तरीका तो तुम्हें आता है। दिक्कत यह है कि जो तुम्हें नहीं आता उसको बार बार रिवाइज करो, जिससे कि वो स्ट्रांग हो जाए और वो पेपर में आए तो तुम ब्लैंक ना हो। समझ रहे हो मेरी बात को? यही अलग चीज है भाई। अब हम रिवीजन कैसे करेंगे, क्या भाई टाइम टेबल रहेगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। मेरे को पता है तुम्हारे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं हर चीज जल्दी जल्दी समझा रहा हूं। तो अगर हम अब रिवीजन के टाइम टेबल की बात करें, ये तो भैया तुमने गलत कह दिया, ठीक है, इसके लिए तो मैं तैयार हूं भाई, ये गलत है, ठीक है। अब अगर सही की बात करें तो क्या होगा, तुम्हारे पास टॉपिक है, ठीक है, तुम्हारे पास ऐसे टॉपिक्स हैं, मान लो तुम्हारे पास ऐसे साइंस के कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ठीक है, मैथ्स के भी तुमने सैंपल पेपर जब करे तो उसके भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ऐसे एसएसटी के तुम्हारे पास टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट के तुम्हारे पास ऐसे टॉपिक्स यहाँ पे डले हुए हैं, ठीक है, ये सारे टॉपिक्स तुम्हारे डले हुए हैं। अब मान लो आज तुम्हारी 15 तारीख है, ठीक है, मैं और टाइम ले रहा हूँ, आज तो कम ही है, ठीक है, मैं और टाइम ले रहा हूँ कि अगर बच्चे ने बाद में वीडियो देखी है। अब तुम्हारे पास अगर मान लो यहाँ 15 तारीख है तो तुम 15 तारीख को सुबह उठे, ठीक है, तुम क्या करोगे, तुम्हारे मूड के हिसाब से जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो तुम्हारा आज मन कर रहा है। इसमें क्या होता है ना, दिक्कत ये है कि मान लो आज तुम्हारा साइंस पढ़ने का मन ही था तो तुम साइंस क्यों पढ़ोगे? आज तुम्हारा मैथ्स के सम सॉल्व करने का मन ही नहीं है तो तुम मैथ्स क्यों पढ़ोगे? इसमें ये भी दिक्कत होती है। इसमें क्या है, अपने मूड के हिसाब से भाई यहाँ पे 3-4 टॉपिक हमने उठा लिए कि आज ये वाला टॉपिक करूंगा, ये कंप्लीट करूंगा, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करूंगा, और ये वाला, ये सब मेरे को आज अच्छे लग रहे हैं, आज मेरा मन कर रहा है ये पढ़ने का, इन सबको आज मैं यहाँ कंप्लीट करूंगा। 15 तारीख को उठ के तुमने ये सारे अपने चैप्टर्स जो है, अपने टॉपिक्स जो है, ये कवर कर लिए। अब भाई तुम सो गए, तुम अब 16 उठे तो ये तो तुम्हारे कट है। अब जो बच्चे टॉपिक यहाँ पे हैं उनमें से जो अच्छे लग रहे हैं उन्हें उठाया और उन्हें कट कर दिया, ठीक है, तो तुमने वो टॉपिक्स कर लिए। अब 17 तारीख है, ऐसे ही उठाए। हर दिन का उसी दिन तय करना है, पहले से तय नहीं करना। पहले से हमें ये दिमाग में नहीं रखना कि ये चैप्टर हम इस दिन करेंगे, ये टॉपिक इस दिन करेंगे, ऐसा नहीं होता। फिर मैं बोल रहा हूं, हम उसी दिन प्लान करेंगे कि यार हमारा मूड क्या है आज पढ़ने का, चलो ये पढ़ेंगे। टॉपर्स क्यों इतनी देर तक पढ़ पाते हैं? दिमाग में आता है कभी कि भाई इतनी रिटेंशन क्यों रह जाती है उनकी, इतनी देर तक कैसे पढ़ लेते हैं? हम तो 1 घंटे पर हो जाते हैं। वो पूरे दिन कैसे 4-4 घंटे कैसे पढ़ लेते हैं? वो पढ़ते हैं जिसका उस दिन उनमें मूड होता है। समझ रहे हो बात को? तो हमने इस तरह से करा। अब तुम कहोगे भैया मान लो हमारा पेपर नजदीक आ गया, तो हम अगर उस समय हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए तो क्या करेंगे? पहले से बांट लो। मान लो यहाँ पे तुम्हारे 40-50 टॉपिक्स रखे हैं, मान लो 40 टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हैं और तुम्हारे पास दिन है कितने, 20, तो तुम्हें क्या करना है, दिन के 2 टॉपिक करने हैं। तो जो दिन के 2 अच्छे टॉपिक लगे वो उठा के हमने कर लिए। समझ रहे हो बात को? तो मैं बस पॉइंट ये है कि भाई ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे बोलने लग जाए कि भाई वही चीज बता रहे हो, ये मैंने पहले भी बता रखी है, ये वाला टाइम टेबल, बट मैंने डीप में नहीं बताया था। आज मैंने डीप में बताया कि अब प्रैक्टिकली जो तुम्हारे 20 से 25 दिन बचे हैं, अब प्रैक्टिकली तुम इसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो बात यह है कि हमें चैप्टर्स नहीं देखने, ये नहीं देखना कि कौन सा चैप्टर हमें आता है या कौन सा चैप्टर है जो कि हम आगे करेंगे। एक और दिक्कत यहाँ पे आती है, पता है, इस वाले टाइम टेबल में कुछ लोग तुम्हें बता देंगे कि भाई देख ये वाला चैप्टर आसान है, ये वाला चैप्टर मुश्किल है, ठीक है, ये तो लल्लू सा चैप्टर है तो ऐसे ही हो जाएगा, ये वाला चैप्टर मुश्किल है इसको पहले रख। भाई ऐसे कैसे हम तय कर सकते हैं कि हमारे लिए वो मुश्किल है या नहीं? तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है, तुम्हारे लिए आसान हो सकता है, मेरे लिए क्या है? तो वो कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब तुम एकदम सैंपल पेपर कर लोगे। आखिरी के लिए नहीं छोड़ने होते सैंपल पेपर कि आखिरी के 4 दिन बचे होंगे और हम सैंपल पेपर कर लेंगे। सैंपल पेपर पहले ही हो जाने चाहिए, वो हमारे टेस्ट के लिए हैं। उससे हमें यह पता चलता है कौन से टॉपिक वीक है जिसे हम पढ़ लें। आखिरी में करोगे, मान लो तुमने आखिरी के 2 दिन बचे हैं और भाई तुमने सैंपल पेपर कर लिए और उसमें से कुछ टॉपिक में डाउट है, तो वो कब पढ़ोगे? टाइम तो बचा ही नहीं, अगले दिन तो पेपर है। समझ रहे हो? आखिरी का टाइम है, मैं ये कह रहा हूं बिल्कुल कट जाओ दुनिया से, ठीक है। मेरे को पता है इस समय बहुत डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तुम्हारी यूट्यूब पे भी फालतू की चीजें बहुत चल रही हैं, कट जाओ बिल्कुल, ठीक है। दूसरी आईडी बना लो, मैंने पहले भी बोल रखा था, ऐसी आईडी बना लो जिसमें सारे एजुकेशनल चैनल हो, और वो चैनल हो एजुकेशन में भी, मैं फिर बोल रहा हूं वो चैनल हो जो कि तुम्हें सही लगे, ठीक है, जो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ना करें, जो तुम्हें फालतू की चीजें ना दिखाएं जिससे और तुम्हारा प्रेशर बने या फिर पढ़ाई में मन ना लगे। उन चैनल्स को देखो जो तुम्हारे सच में काम आ रहे हैं और उसी आईडी को तुम अपने एग्जाम तक चलाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? डिस्ट्रैक्शन हटा देनी है भाई, आखिरी का टाइम है, बिल्कुल हार्ड टाइम आ चुका है। अब कब करोगे? अब नहीं करोगे तो कब करोगे? आखिरी में अगर तुमने नहीं पढ़ी, इस समय ये ऐसा समय है जिसमें हर बच्चा रगड़ रहा है, और अगर तू इस समय नहीं रगड़ रहा है तो तू समझ ले तू बहुत पीछे होने वाला है। समझ गया मेरी बात को?
चलो बस एंड करते हैं आज की वीडियो के लिए। आई होप तुम इस तरह से कुछ ना कुछ सीखे होगे, कुछ ना कुछ सीखे हो तो बताना जरूर। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वही पढ़ना है, फोड़ना है, कहर मचा देना और आग लगा देनी है। आखिरी में तो आग लगा देनी है, अब समझ रहे हो। एक बात और मैं हमेशा बोलता हूं इस बात को, ठीक है, जब एग्जाम आ रहे होते हैं, लीजेंड वो नहीं होता जो कि हर चीज पढ़ के जाता है, लीजेंड वो होता है जो कि तरीके से दिमाग लगा के वो टॉपिक पढ़ के जाता है जिसकी ज्यादा वेटेज है, ठीक है, जो कम पढ़ के भी अच्छे नंबर लिया है, लीजेंड हम उसे कहेंगे, समझ रहे हो। चलो बाय, पढ़ लो चलो बाय।